अस्सलाम वालेकुम जी। एक रिव्यू कर रहे हैं सुजुकी पोंटियाक, जिसे हम खैबर के नाम से भी जानते हैं। तो ये गाड़ी का पहले आपको एक वॉक अराउंड दे देता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम गाड़ी के रिव्यू की तरफ चलते हैं। ये देखें जी, ये जी सुजुकी की पोंटियाक है, जो कि 1986 मॉडल है। इसके अंदर 3 चीज़ें आती थी। ये बेसिकली 2 डोर वेरिएंट है। इसके अंदर एक आती थी हमारी सुजुकी स्विफ्ट, जो कि जापानीज़ मेड होती थी। एक इसमें हमारे पाकिस्तान में असम्बलिंग जब स्टार्ट हुई तो फिर आती थी वो सुजुकी खैबर के नाम से, वो 4 डोर हुआ करती थी। सुजुकी स्विफ्ट के अंदर 2 आती थी, एक 2 डोर और एक 4 डोर, जो कि राइट हैंड होती थी। ये जो है ये पोंटियाक है, जो कि लंदन मॉडल आप जिसको कह सकते हैं आम अल्फाज में। ये यूएसए मॉडल है, ठीक है ना। और ये लेफ़्ट हैंड है बेसिकली गाड़ी, आप देख सकते हैं ये गाड़ी जो है ये लेफ़्ट हैंड है। इसके बाद ये 2 डोर है, ठीक है। 86 का ये मॉडल है, फायर फ्राई सीरीज़। अगर आप गूगल पर भी लिखते हैं सुजुकी पोंटियाक, आपके सामने आ जाएगी। फायर फ्लाई सीरीज़ है ये, ठीक है ना। 1000 सीसी इसका इंजन है और राउंड अबाउट 60 हॉर्स पावर ये या 70 हॉर्स पावर ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है। इसके इंजन में और जो स्विफ्ट में जो इंजन आता है उसमें, या खैबर में जो इंजन आता है उसमें, खैबर में और इसके इंजन में फ़र्क है। इसका गियर के जो रेशोज़ हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं खैबर की निस्बत, और इसके इंजन की जो हॉर्स पावर है थोड़ी सी ज़्यादा, पिक उसकी इसके इंजन की काफ़ी ज़्यादा है नॉर्मल हमारे खैबर से। इसके अंदर जो पोंटियाक है उसके अंदर ये वाली हमारी ग्रिल आती थी, ठीक है ना। जबकि हमारी खैबर है उसके अंदर हमारी दूसरी लाइट्स आती हैं, दूसरी ग्रिल आती है। इसके अंदर ये आती थी। इसके अंदर पीछे हमारा कमानियाँ आती थी, पीछे हमारा था सस्पेंशन आता है, वो हमारा कमानी थी। आगे हमारा जिस तरह सॉफ्ट सस्पेंशन आता है इसके अंदर हमारा वही आता था। स्विफ्ट में भी हमारी पीछे कमानी आती है, इसके अंदर भी खैबर में हमारी जिस तरह सस्पेंशन आता है आगे पीछे वो आता था। इसके अंदर अगर मैं आपको इसके इंटीरियर की तरफ लेकर चलता, ये देखें इसका इंटीरियर है। ये इसके अंदर जो सीट्स हैं, हेडरेस्ट वाली इसके अंदर सीट्स आती थी, ये देखें, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर आप सीट को हाइट एडजस्टमेंट भी आती थी, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी सीट्स की या आपकी बैटरी जगह को आप अलग कर सकते हैं, और वैसे लीवर से भी आप मुकम्मल सीट को भी आगे पीछे कर सकते हैं। इंटीरियर की बात करें, यहाँ पर हमारा इसका डोर कार्ड आ जाता है, यहाँ पर हमारा हैंडल, यहाँ पर हमारी पॉकेट आ जाती है मिरर को नीचे करने के लिए, और ये हमारा लॉक सिस्टम आ जाता है। बाकी ये हमारा डैशबोर्ड आ जाता है, जो कि है लेफ़्ट हैंड, ये राइट हैंड नहीं है, ये लेफ़्ट हैंड है। एसी की बात करना है, ये इसके एसी के वेंट्स, जिस तरह इसके एसी के वेंट्स खैबर से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि इसके अंदर स्विफ्ट वाला डैशबोर्ड आता है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं इसका कंसोल, जो कि आफ्टर मार्केट है, इसमें ओरिजिनल नहीं आता था ये, और ये इसका ओरिजिनल स्टीयरिंग है। ये पीछे इसकी सीट्स आती थी, ठीक है ना, और काफ़ी कंफर्टेबल पीछे सीट्स है, डिग्गी भी इसकी काफ़ी स्पेस अच्छी है। और ये इस कलर में आती नहीं थी, ठीक है ना। इसको मुकम्मल ब्लैक खुद हमने की है ये, जबकि ब्लैक नहीं आता इसका इंटीरियर। इसका जो इंटीरियर था वो बेज और ब्राउन कलर का था, जो जेन्युइन इंटीरियर था। ये खुद हमने फिर इसको ब्लैक किया। अगर हम इस साइड से देखें, वैसे ही हमारी सीट्स आ जाती हैं, ठीक है। इसके अंदर जो लेफ़्ट वाली सीट, सॉरी राइट वाली जो सीट है वो एडजस्टेबल है, दूसरी भी जो हमारी एडजस्टेबल, मगर इसके अंदर वो नहीं है कि आप इस सीट को ऊपर नीचे आगे पीछे इसकी बैठने वाली जगह को आप कर सकते हैं, ठीक है। या आप इसका अगर इंटीरियर देखते हैं, ये देखें इसके अंदर आरपीएम वाला मीटर जो कि स्विफ्ट में आता था, ठीक है ना, और हमारा स्पीडोमीटर, हमारी फ्यूल गेज, हीट गेज, और हमारी टाइम। यहाँ पर इसके वाइपर के ऑप्शंस आ जाते हैं, यहाँ पर इसके हेडलाइट के ऑप्शंस आ जाते हैं, और आप इस साइड से भी। और ये एक अंदर साउंड सिस्टम है, इसका भी मैं आपको एंड पे परफॉर्मेंस चेक करवाऊँगा। और इसके अंदर आपको ऑप्शंस की मैं बात करूँ ट्रंक इसका ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होता है, आप ये दबाएंगे ट्रंक जो है इसका वो ऑन हो जाएगा। मीटर की लाइट्स को कम ज़्यादा करने के लिए भी इसके अंदर ये आता था, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इसकी चौक आ जाती है गाड़ी की, ठीक है। ये इसका हैज़र्ड लाइट ऑन, ये इसका दूसरी लाइट, और ये ऑफ। यहाँ पर इसका डिफोगर का आ जाता है,
यहाँ पीछे भी इसका वाइपर आता था, ठीक है ना, ये वाइपर का आ जाता है। इसके बाद ये इसका फ्रंट पानी शीशे फेंकने के लिए वो आ जाता है। इसके अंदर रेडिएटर को ऑटो भी किया हुआ है और डायरेक्ट भी किया हुआ है, खींचेंगे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा वरना ये ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे एक प्लेयर है, ठीक है, ये इसका इसी का कंसोल आ गया जिस तरह वो नॉर्मल हमारा इसके अंदर आता है। ये इसका ग्लव बॉक्स आ जाता है, ये आप देख सकते हैं फायरफ्लाई। और ये इसकी एसी के हमें 4 इसके अंदर वेंट्स मिल जाते हैं और ये सुजुकी का ओरिजिनल स्टीयरिंग आ जाता है। ये जी इसका इंजन पे थोड़ा सा मेसअप हुआ है, बहरहाल 1000 सीसी इंजन, 70 हॉर्स पावर तकरीबन इतनी ये प्रोड्यूस करता है। एसी इसके अंदर ऑन है, ठीक है ना, और जेन्युइन कंडीशन में गाड़ी है अपनी जिस तरह ये आई थी उसी तरह ये जेन्युइन कंडीशन में। वैसे इसका जो कलर था वो वाइट था, उसके बाद इसको कलर करवाया जो कि ये गोल्डन पर्ल कुछ इस तरह का कलर है, ठीक है ना। ये आप इसके मोनोग्राम वगैरह भी जो है चेक कर सकते हैं। बाकी इस गाड़ी की अगर एवरेज की बात कर लेते हैं, तकरीबन कोई 12-13 की मुझे एवरेज दे रही है। पिक वाइज गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त इसकी इसी इंजन पे ही पिक है। इसके बाद ब्रेक्स भी इसकी बहुत ज़बरदस्त है, मगर इसके अंदर ये लेफ़्ट हैंड जो है ना, ये पाकिस्तान में काफ़ी कम गाड़ी हैं, मेरी नॉलेज के हिसाब से पाकिस्तान में काफ़ी कम गाड़ियाँ, जिसकी वजह से इसकी ना हर जो चीज़ है ना वो उल्टी है, तो इसके पार्ट्स वगैरह भी काफ़ी मुश्किल से मिलते हैं। इसका क्लच का सिस्टम भी सारा उल्टा है, इस साइड पे आता है, ब्रेक का सर्वा भी इस साइड पे है और डैशबोर्ड भी इस साइड पे आ जाता है, ठीक है ना। तो इसके पार्ट्स को थोड़ा सा वेल करना थोड़ा सा वो एक इशू रहता है। अगर आप कर सकते हैं वेल तो अच्छा है, नहीं तो मोस्टली जुगाड़ किए हुए थे। मैंने भी जब ये गाड़ी ली थी इसमें बहुत ज़्यादा जुगाड़ थे, तो मुझे जुगाड़ों को ख़त्म करने में मेरा सामने तड़ा निकल गया था, सारे इसके जुगाड़ों को ख़त्म करने में। बराबर वो सारे जुगाड़ हमने ख़त्म कर दिए, ठीक है, अभी अपनी ओरिजिनल स्टॉक हालत में। ये अभी जो एक तो ये मैं वीडियो बनाने का मकसद ये था, एक तो आपको गाड़ी का एक वाक अराउंड के आप ये देखें ये गाड़ी है, ठीक है। जिस तरह आपको पता है हमारा जो चैनल है खैबरिस्टिक, उसके अंदर पहले ही एक गाड़ी की रेस्टोरेशन चल रही है खैबर 4 डोर की, जिसके अंदर हम बहुत सारे हमने उसके अंदर मोड्स किए हैं। वो गाड़ी जब कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह, कंप्लीट होने के नज़दीक ही है वो, जब वो गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम इसका नंबर आ जाएगा। इस गाड़ी को मुकम्मल खोल के मुकम्मल जिस तरह उसकी हमने डेंटिंग की थी 0/0, इसकी हम वैसे डेंटिंग करेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम 1600 सीसी या 1800 सीसी इंजन डालेंगे, ठीक है ना। गाड़ी को लो करेंगे इंशाल्लाह, इसको भी हमने मुकम्मल रेडी करना है और जल्द इंशाल्लाह ये भी आपको देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। बड़ी प्यारी गाड़ी है, बड़ी मज़ेदार इसकी ड्राइव है, बड़ी स्मूथ ड्राइव है इसकी और एक इंजॉयमेंट वाली गाड़ी है। ख़ास तौर पे ये कि जब मैं इसको लेके बाहर निकलता हूँ लोग देखते हैं यार एक तो ये लेफ़्ट हैंड है और गाड़ी बड़ी मज़ेदार है। कुछ लोग पहचान लेते हैं कि खैबर है, कुछ नहीं पहचानते, ये चीज़ है। और बाकी इसके शीशे जो हैं थोड़े से हमने ब्लैक किए हुए हैं, वैसे इसके ओरिजिनल भी ज़रा से टिंट में आते हैं शीशे, इसके ना ज़रा से ब्लैक टिंट में आते हैं ओरिजिनल भी जो इसके शीशे। 33 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है, ठीक है ना। बाकी जो गाड़ी है ये है ओरिजिनल कंडीशन में, कोई मतलब इसके अंदर कोई ना मेजर एक्सीडेंट कुछ भी नहीं है। ये मेरी अपनी पर्सनल गाड़ी है जो कि नॉट फॉर सेल है, इंशाल्लाह कभी भी ना ये सेल के लिए होगी, ना जो खैबर 4 डोर हम तैयार करें ना वो सेल के लिए होगी इंशाल्लाह। जल्द इसकी रेस्टोरेशन की मुकम्मल, अभी भी गाड़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, मगर इसको मज़ीद हम रेस्टोर जब करेंगे उसकी वीडियोस भी आपके सामने आएंगी। बाकी इसके अंदर मैंने 2-3 मोड्स और किए वही बताया, तो इसके अंदर मैंने सिलेंसर जो है वो चेंज किया है, डायरेक्ट इंजन से लेकर पीछे तक स्ट्रेट पाइप आ रहा है और पीछे SKS का A+ कॉपी एग्जॉस्ट लगा हुआ है, ठीक है ना। तो उसका यही होता है गाड़ी की थोड़ी सी पिक बढ़ जाती है, एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं आता। लोग कहते हैं एवरेज को फ़र्क आता है, ये वो नहीं, कुछ भी नहीं होता, गाड़ी का पिक बढ़ जाता है। इसके बाद ज़रा थोड़ा सा वो होता है, आप भगा रहे होते हैं तो थोड़ा सा लोग देखते हैं यार ये कब पागल जा रहा है, बस ये चीज़ होती है इसके अंदर, ठीक है ना। और बस यही चीज़ है, ठीक है। बाकी जिस तरह नॉर्मल हमारी, अच्छा इसके अंदर जो डिग्गी है ना हमारी, ये भी डिफरेंट है। खैबर की डिग्गी नहीं है ना स्विफ्ट की डिग्गी है, इसी के अंदर ये वाली डिग्गी आती है, ठीक है ना। यहाँ पर इसका वाइपर का है, जो कि इसका वाइपर मिसिंग है, वो इंशाल्लाह वो भी हम अरेंज करेंगे जब हम इसको रेस्टोर करेंगे। बाकी ये देखें आप, ठीक है ना। एक स्पॉइलर इसके अंदर ऐड किया, इंटीरियर इसका मुकम्मल जो है वो मैंने ब्लैक किया, सीट्स वगैरह सारे अंदर की इंटीरियर की जो चीज़ें हैं वो मैंने पेंट की हैं, ठीक है ना, ब्लैक पेंट प्राइमर के साथ, जो कि पेंट भी नहीं उतरता। सीट्स मेरी पेंटेड है। डैशबोर्ड की बहुत बुरी कंडीशन थी, डैशबोर्ड मैंने इसका ओरिजिनल कंडीशन में लेकर आया और डेट सेट, और इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया। और इसके अंदर इसका मैंने सस्पेंशन का काम करवाया था, ब्रेकिंग वगैरह का काम करवाया था मैंने, जिस तरह आपको पहले बताया। और एग्जॉस्ट की आवाज़ ही मैं आपको इसकी सुनाऊँगा, जो कि मैं आगे आपको चेक करवाऊँगा।
बाकी इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। ये एक छोटा सा रिव्यू था कि आपके साथ एक चीज़ शेयर करनी थी जो कि एक बड़े मज़ेदार चीज़ है। इंशाल्लाह इसको बनाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।